मैंने यहाँ पर कुछ संख्या लिख ली, इनका अपने को बताना है कि ये किस संख्या का वर्ग है। अपने को पता तो नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या को अपन याद भी नहीं रख सकते, तो अपने को पता करना है कि ये जो संख्या है 50 176, 17 424, 26 244, 17 689, 299 29, ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो वो अपन पता करेंगे इनकी मदद से, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तब देखो, पहले मैं इसको 16 करूँगा। 174 24, भाई लास्ट में क्या आ रहा है मेरे, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में दिखा मुझे 4, क्या दिखा मुझे 4। ठीक, अब 4 किस किस के पीछे आता है, तो 4 किस किस के पीछे आता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो 4 आता है 2 के वर्ग और 8 के वर्ग के पीछे। किस किस के पीछे आता है, 2 के वर्ग और 8 के वर्ग के पीछे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बात काई की कर रहे अपन, वर्ग की, तो पीछे के 2 अंक अपने को छोड़ देना है। पीछे के 2 अंक यानी पीछे का 24 मैंने छोड़ दिया है। अब बचे क्या मेरे आगे के 3 अंक 174। अब 174 मुझे देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आपको पता होगा 13 का होता है 169। भाई 13 का कितना होता है, 13 का कितना होता है, 13 का वर्ग कितना होता है 169। और 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग कितना होता है 196। भाई 174 169 और 196 के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ही है। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको हमेशा कौन सा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला। तो इसका जो उत्तर जो बनेगा वो या तो 132 बनेगा या 138 बनेगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि 132 है इसका उत्तर या 138 है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों संख्याओं का, जिनके बीच में मैंने 174 को देखा है, जिनके वर्गों के बीच में मैंने 174 को देखा है, तो इन 2 संख्याओं का गुणा जो है, इन 2 संख्याओं का गुणा जो है वो 174 से बड़ा है या छोटा है, वो मैं चेक करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 13 में मैं गुणा करूँगा 14 का। अब 13 में 14 का गुणा कैसे करते हैं, 13 में 13 का करते हैं तो कितने होता है 169 होता है। एक बार और 13 जोड़िए इसमें, तो आप 169 में 13 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 169 में 13 जोड़िए तो 182। 169 में 13 जोड़ते हैं तो 182 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 182 आ रहा है। अब देखिए ये जो 174 जो है ये 182 से छोटा है या बड़ा है। हमेशा तुलना किसकी करनी है, इसकी करनी। किससे करनी है, इससे करनी। जिन 2 संख्याओं का अपन गुणा करते हैं और जो आता है उससे तुलना करनी है, जो दी गई है उस संख्या की। तो 174 जो है वो 182 से छोटा है या बड़ा है, तो आपको नजर आ रहा होगा 182 से तो क्या है, छोटा है। छोटा है तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, छोटा वाला। तो आंसर क्या आएगा इसका 132, सिंपल तरीके से। अब ठीक, ये समझ में आया यहाँ तक। अब मैं ये वाला बताता हूँ कि ये कैसे होगा। इसमें भी लास्ट में 4 है पर दोनों में फर्क है। भाई इसमें भी लास्ट में क्या है, 4 है। लास्ट में क्या दिख रहा है अपने को, लास्ट अंक पर नजर होनी चाहिए कुल मिला के। लास्ट में क्या है, 4 है। लास्ट में क्या है दिखा मुझे, 4 दिखा। तो 4 किन किन के बीच में आता है, तो 4 आता है 2 के और 8 के बीच में। किन किन के बीच में आता है, 2 के और 8 के बीच में। ठीक है, वर्ग निकाल रहे हैं तो पीछे की 2 संख्या हटा दीजिए, बचा क्या 262। क्या बचा 262। अब 262 जो है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आना चाहिए। अपने को 1 से 30 तक वर्ग याद होंगे तो अपन यहाँ से फटाफट से बता सकते हैं किन के बीच में आएगा। भाई 262 जो है ये आता है आपके 289 से तो छोटा है, यानी 17 और 16 के बीच में। भाई 16 का कितना होता है, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का होता है 256। 16 का 256 होता है। और 17 का जो होता है, 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 289, 289। तो 262 जो है ये इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के ठीक बीच में ही है। बस मुझे पता चल गई 2 संख्या। तो यहाँ से हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला। जब अपन रेंज चेक करेंगे, इसकी रेंज चेक करेंगे तो हमेशा रेंज में अपने को छोटा वाला लेना है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो या तो 162 आएगा या
168 आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब अपने को कंफर्म नहीं है कि ये सही है या ये सही है, तो इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, इन दोनों का गुणा। इन्हें मुझे 16 में क्या गुणा करना है, 16 में गुणा करना है 17 का। यहाँ पर जो भी आएगा उसकी तुलना में 262 से करूंगा, तो 16 में 16 का करता हूँ तो कितना आता है 256 करना। भाई 16 का गुणा 17 बार करना है, 16 का गुणा 16 में 17 का गुणा करना है, तो मैं 16 में 16 का गुणा करता हूँ तो 256 आता है। तो एक बार और 16 जोड़ दूंगा मैं, तो 256 और 16 कितना होता है 272। कितना होता है 272, ठीक है 272 होता है। अब देखिए 272, ये जो आपका 272 जो आया, 272 से 262 छोटा है या बड़ा है, 272 से 262 छोटा है या बड़ा है, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 262 छोटा है, 272 से छोटा है, तो क्या लेना अपने को, छोटा वाला अंक लेना है। तो उत्तर जो आएगा इसका 162 आएगा, ठीक है। उत्तर क्या आएगा इसका 162 आएगा। सेम यही सवाल कभी कभी यहाँ बीच में पॉइंट आ जाएगा, कभी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कभी अपने को यहाँ पॉइंट दे देगा, कभी अपने को 1 0 लगा के आगे पॉइंट दे देगा। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम तरीका रहेगा हल करने का, बस अपने को पॉइंट कैसे सेट करना है वो अपने को ध्यान रखना रहेगी। तो वो अपन करेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लिया। अब बाकी बचे दोनों को भी कर लेते हैं। भाई मैं अब इसको लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है मुझे 9, लास्ट में क्या दिख रहा है मुझे 9, लास्ट में 9 दिखा। 9 किन किन के पीछे आता है, भाई 9 आता है 7 और 3 के पीछे। 9 जो है वो 7 और 3 के पीछे आता है, यहाँ तक समझ में आया। 9 जो है वो 7 और 3 के पीछे आता है। वर्ग निकाल रहे थे पीछे के, 2 अंक मुझे छोड़ना है। अब देखना है मुझे 176 176 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो ये आता है 13 और 14 के बीच में। भाई 13 का 169, 14 का 196, ठीक है। 13 और 14 के बीच में ही आता है 176। यहाँ से मुझे कौन सा लेना, हमेशा छोटा वाला लेना है। इसका जो उत्तर आएगा वो या तो 137 आएगा या 133 आएगा। अब कन्फर्म करना है 137 लेना है या 133 लेना, कौन सा आंसर सही। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो मुझे 13 में 14 का गुणा करना, मुझे 13 में कहीं का गुणा करना है, 14 का गुणा करना है। तो 13 में 13 का करता हूँ तो कितना होता है 169। 169 में मैं 14 जोड़ता हूँ, 13 में 13 का करता हूँ तो 169, 169 में 13 और जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182। 169 में 13 और जोड़ दो 182। अब देखो 182 से ये वाला 182 से 176 बड़ा है या छोटा है, 182 से 176 बड़ा है या छोटा है, तो दिख रहा होगा छोटा। क्या है, छोटा। तो यहाँ से कौन सा आंसर लेना अपने को, छोटा वाला। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 133 आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। ये एक आप करना, इसी तरीके से होगा। लास्ट में 9 दिख रहा है, मैं ये बता देता हूँ लास्ट ये वाला, तो ये कैसे होगा। लास्ट में मुझे क्या दिख रहा है 6, लास्ट में मुझे दिख रहा है 6। 6 किन किन के पीछे आता है, एक तो 4 में आता है और 6 में आता है। तो 6 जो है एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। 4 के वर्ग में भी 6 आता है लास्ट में, 6 के वर्ग 36 में भी लास्ट में 6 आता है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं वर्ग की बात करूँ तो पीछे के 2 अंक मुझे छोड़ना है। क्या मिल गया मुझे 501। 501 जो है एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 501 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 22 का होता है 484, 22 का होता है 484 और 23 का होता है 529। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है 22, ये किस किस के बीच में आ रहा है 22 और 23 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से कौन सा लेना, हमेशा छोटा वाला लेना है, हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो या तो 224 बनेगा या 226 बनेगा। कोई सा एक आंसर है, मुझे कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा, इन दोनों का गुणा करूँगा, उससे इसकी तुलना करूँगा। तो मुझे 22 में 23 का गुणा करना है। तो देखो 22 में मैं 22 का गुणा करता हूँ तो 484 आता है। कितना आता है 22 में 22 का गुणा करता हूँ कितना आता है 484। इसमें कितना और जोड़ना है मुझे 22 और जोड़ना है। तो आप जोड़ सकते हो। ये सारी प्रोसेस मेंटली करना है अपने को,
22 में 23 का गुणा दिमाग में करना है, तो 484 में 22 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा है 96 और 506, कितना हो रहा है 506, ठीक है, कितना हो रहा है 506। 484 में अपन 22 और ऐड करें तो ये हो रहा है आपका 506। अब 506 पे 506 को देखो, 506 जो है ये 501 से बड़ा है या छोटा है? 506 जो है 501 से बड़ा है या छोटा है? देखो आप, तो आपको दिख रहा होगा 501 तो छोटा ही से छोटा है, तो आंसर कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 224। ठीक है, ये एक आप कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो पॉइंट वाले करेंगे, जैसे अपने को यहाँ पर पॉइंट दे दिया जाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट दिया जाएगा, तो उसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, उसमें एक बार और सेम तरीके से होंगे, बस अपने को पॉइंट कैसे सेट करना है वो अपने को ध्यान रखना रहेगा, तो उसमें आपकी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फिलहाल तक यहीं तक रखते हैं अपन। ठीक है भाई, बाय।